पाने के लिए चाहते हुए सेवा नहीं किया है, प्रेम के द्वारा, प्रेम के वजह से सेवा किया है। कुनै कुरा चाहेर हामीले सेवा गरेनौँ, तर प्रेमको कारणले हामीले सेवा गरेनौँ। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर को प्रेम करने का कारण, लोगों को प्रेम करने के कारण हम सेवा करते हैं। हामीले मानिसहरूलाई अनि परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले हामीले सेवा गर्छौँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दिया है, क्यों प्रेम किया है इसलिए प्राण दिया है। प्रभु येशू मसीहले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँले हामीलाई हाम्रो निम्ति प्राण दिनुभयो। जैसा यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में लिखा है, जस्तै यूहन्ना सुसमाचारको 3:16 मा लेखिएको छ, परमेश्वर इस दुनिया ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहिलो यूहन्ना 3:16 मा लेखिएको छ। पहिलो यूहन्ना सुसमाचार 3:16 मा लेखिएको छ कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्। परमेश्वर प्रेम किया है इसलिए प्राण दिया है। परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँले प्राण दिनुभयो। तो हम परमेश्वर को नहीं तो पर मनुष्य को प्रेम करने से ये सेवा प्रेम के द्वारा हम करते हैं। परमेश्वरलाई अर्थात् मानिसलाई प्रेम गर्नेद्वारा हामीले यो सेवा गर्न सक्छौँ। कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती किया है सेवा नहीं करते हैं, हामी माथि जसले चाहिँ जबरजस्ती गरेर सेवा गर्दैनन्। और मनुष्य लोग देखने के लिए हम सेवा नहीं करते हैं, मानिसले देखुन् भनेर हामी सेवा गर्दैनौँ। नहीं तो कुछ पाने के लिए हम सेवा नहीं करते हैं। पाऊँ भनेर हामी सेवा गर्छौँ। हम प्रेम के द्वारा जो कुछ करते हैं प्रेम के द्वारा करते हैं। हामीले जो पनि कुरा गर्छौँ प्रेमद्वारा हामीले गर्छौँ। बड़े बड़े लोगों के बारे में हम बात सुनते हैं, देखते हैं, बहुत छोटा छोटा काम भी लोगों के लिए वो करते हैं। ठुला ठुला मानिसहरू जसले साना साना कुरा पनि उनीहरू मानिसको निम्ति गर्छन्। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा का बारे में हम सुनने से लागि त्यो मदर टेरेसा भन्ने जो थिइन्, उन लोगों को कैसा सेवा करती थी, उनले मानिसहरूलाई कस्तो सेवा गर्थिन्। कुछ उसके द्वारा कुछ हमको मिलता है सोच के नहीं किया है, मानिसबाट केही मिल्ला कि भनेर उनले गरेन। और कुछ लोग देखने के लिए नहीं किया है, मानिसले देखुन् भनेर गरेन। केवल प्रेम के द्वारा, प्रेम का दिल में प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम, वो प्रेम के द्वारा सेवा किया है। मनमा परमेश्वरको प्रेम छ, त्यो प्रेमको द्वारा उनले सेवा गरे। तो हम जो सेवा करते हैं प्रेम के द्वारा करना है। जो सेवा हामीले गर्छौँ प्रेमद्वारा गर्नुपर्छ। कुछ हम पाना है, कुछ जबरदस्ती को दबाए वाला है, वैसा हम सेवा नहीं करना है। जबरजस्ती दबाएर या कुनै कुरा त्यहाँबाट पाउनको निम्ति हामी गर्दैनौँ। तो इसलिए जहाँ तक वो तैयार हो गया प्राण देने तक तैयार हो गए बोलते हैं। यहाँसम्म कि प्रेमको कारणले उनीहरू प्राण दिन पनि तयार भयो। तो प्रभु यीशु मसीह प्राण दिया, प्रेम किया, प्राण दिया। प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रेम गर्नुभयो, प्राण दिनुभयो। तो हम प्रेम करने से ऐसा ही मन रखकर सेवा करना है। प्रेम गर्नेहरूले पनि यस्तै मन राखेर अर्थात् प्राण दिन परे पनि हामी तयार भएर। और 9 पद में हम देखते हैं, 9 पदमा हामीले देख्छौँ, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसे रात दिन काम धंधा करते हुए तुमने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। इधर लिखा है तुम में से किसी पर भार नहीं तो बोझ ना होना। इधर का बोझ क्या है? तुम्हारे ऊपर कोई बोझ रखना नहीं चाहते। 6 पद में हम देखे हैं तो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं रखते हैं। और इधर 9 पद में लिखता है तुम्हारे ऊपर बोझ ना डाले। ये बोझ क्या होता है? त्यसका हामी 6 मा देख्छौँ तिमीहरूमाथि हामीले बोझ डालेर अथवा अधिकारी जस्तो भएर हामीले बोझ डालेनौँ। यहाँ 9 मा लेखिएको छ कि तिमीहरूमाथि हामीले कुनै पनि भार नदियौँ भनेर। यो भार कस्तो खालको? क्या भार है? तुम्हारे ऊपर भार नहीं रखना है बोलता है। क्या भार है? यो कस्तो भारको विषय भनिएको? क्या भाई, क्या भार है? आर्थिक भार है। आर्थिक भारको विषयमा। उधर ऊपर क्या अधिकार का भार है? माथि अधिकारको भार छ, इधर आर्थिक भार है। आर्थिक भार छ। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं डालते हैं, तुम ये लाओ वो लाओ, नहीं तो मुझे ये करो वो करो, ये दे वो दे, ये बात तुम्हारे ऊपर नहीं करते हैं। सेवा गर्नेहरूले कुनै पनि कुराको आशा राखेर हैन मलाई यो चाहिन्छ, मलाई यो दिनुपर्छ, मलाई मैले सेवा गरे बापत मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो गरिनुपर्छ, यस्तो खालको बोझ दिएर होइन। तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं रखा है। तिमीहरूमाथि मैले कुनै पनि भार मैले राख्ने बोझ हाल्दिनँ। सेवा करने हम लोग क्या करना है? दूसरे के ऊपर बोझ नहीं रखना है। और किसी हमारे विषय में वो क्या बाधा नहीं तो
दुख नहीं होना चाहिए हमारे त्यस कारण हामी समाज सेवा में। गर्नेहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ भार दिनु हुँदैन, कसैलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन, कसैलाई भार नदिइकन सेवा गर्नुपर्छ हामीले। दूसरे के ऊपर हम बोझ नहीं रखना चाहिए। अरूहरूमा हामीले भार बन्नु हुँदैन, अरूहरूमा हामीले भार दिनु हुँदैन। तो 9 पद में कहता है कैसा वो सेवा किया। 9 पद और एक बार पढ़ भैया। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसे रात दिन काम धंधा करते हुए तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। किनकि भाइहरू तिमीहरू हाम्रा परिश्रम र कष्टको सम्झना गर्दछौ, किनकि तिमीहरू कसैका लागि भार नहौ भनेर रात दिन परिश्रम गर्दै हामीले तिमीहरूका परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्यौँ। प्रयास करते हुए, कष्ट करते हुए तुम्हारा बीच में हम काम किया है। प्रयास गर्दै हामीले तिमीहरूका बिचमा हामीले सेवा गर्यौँ। तो क्या चाहते हो ये ऐसा प्रयास किया है? उनले के चाहन्छ कि यस्तो प्रयास गर्ने? क्या चाहता था ये ऐसा प्रयास करने के दौरान? उनले के चाहन्थे? किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता है और प्रयास करते हुए दिन रात प्रयास करते हुए सेवा किया है। कसैमाथि उनले भार हालेनन्, सधैँ बरु आफै परिश्रम गरेर उनले सेवा गरे। क्यों ऐसा किया हो? किन यस्तो गरे? प्रभु को प्रेम के वजह से किया है। प्रभुलाई प्रेम गरेको कारणले प्रभु का प्रेम जो चखते हैं वो लोग प्रभु को प्रेम करते हैं। जसले परमेश्वरको प्रेमलाई चाख्छन् तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छन्। प्रभु का प्रेम सही रीति से हम समझने से और परमेश्वर को वैसा ही हम प्रेम करते हैं। परमेश्वरको प्रेमलाई सही तरिकाले सम्झेको कारणले मात्रै हामीले यसरी प्रभु का प्रेम हम समझने से और ग्रहण करने से और अनुभव करने से वैसा ही प्रेम से दूसरों को हम सेवा करते हैं। प्रभुको प्रेमलाई हामीले सम्झ्यौँ बुझ्यौँ भने मात्रै हामीले अरूप्रति पनि त्यो प्रेमको साथमा सेवा गर्न सक्छौँ। इसलिए प्रेम दिखाते हुए, कष्ट सहते हुए मैं सेवा किया, पौलुस कहता है। पावलले भन्छन् प्रेम देखाउँदै कष्ट सहँदै उनले सेवा गरे भनेर। तो पौलुस हमारा आदर्श है। पौलुस जैसा चला है, पौलुस का चाल चलन हम चलना है। पावल हाम्रा निम्ति एउटा आदर्श हुन् र एउटा नमुना हुन्, त्यही तरिकाले हामीले सेवा गर्नुपर्छ। 10 पद में पढ़िए। 10 मा पढ्नुहोस्। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तिमीहरू विश्वास गर्नेहरूका बीचमा कति पवित्रता र धार्मिकता सहित र दोष रहित भई हामी चल्यौँ, त्यस कुराका साक्षी तिमीहरू नै हौ र परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। इधर कहता है तुम जानते हैं। यहाँ भनिएको छ कि तिमीहरूले जान्दछौ। इसका मतलब मेरा जीवन तुम्हारा बीच में है, मैं कैसा सेवा किया है, क्या किया है, तुम जानते हो। यसको मतलब मेरो जीवन तिमीहरूको सामने छ कि मैले कस्तो गरेँ, कसरी सेवा गरेँ, तिमीहरू जान्दछौ। तो हमारा जीवन दूसरों हमारा विषय में परमेश्वर गवाह है, मगर लोग भी हमारा विषय में गवाह देना पड़ेगा। हाम्रो विषयमा परमेश्वर गवाही साक्षी हुनुहुन्छ र मानिसहरूले पनि हाम्रो विषयमा साक्षी दिन्छ। तुम जानते हो बताता है। तिमीहरूले जान्दछौ भनेर लेखेको छ। तो पौलुस सबके सामने बताया है, तो तुम मेरा जीवन के बारे में तुम जानते हो। पावलले सबैको सामने बताए कि तिमीहरूले मेरो विषयमा जान्दछौ। और वो तिमोथी को लिखते हुए बोलता है मेरा जीवन देखते हुए तुम चला है। तिमोथीलाई भनेको छ कि मेरो जीवन हेर्दै तिमी चलेका छौ। तिमोथी से क्या बोलता है देखिए। तिमोथीलाई के भनिएको छ हेर्नु। मेरा जीवन देखते हुए तुम सेवा किया है। मेरो जीवन हेर्दै तिमीले सेवा गरेका छौ। देखिए पहला तिमोथी 2 तिमोथी होगा, देखते हैं 2 तिमोथी 3 अध्याय। 2 तिमोथीको 3 अध्याय उसका 10 और 11 पद। परंतु तुमने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। तो पौलुस कहता है मेरा जीवन तुम देखा है।
पावलले भन्छन् कि मेरो जीवन तिमीले देखेका छौ। कैसा मेरा अंदर क्या क्या तुम देखा है, वो देखते हुए मेरे पीछे हो गया। मेरो भित्र के छ त्यो कुरा तिमीले देखेर मेरो पछाडि तिमी भयो। तो पौलुस याव से बोलता है मेरा जीवन में सब तुम देखा है। पावलले यसरी भन्छन् कि मेरो जीवनमा तिमीले यो कुरा देखेका ये छौ। देखकर उनका पीछे चला है। यो हेरेर उनको पछाडि चले। तो हमको देखकर हमारा पीछे चलने के लिए यह आदर्श का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। हेरेर अर्थात् देखेर हामीलाई देखेर हाम्रो पछाडि चल्नको निम्ति त्यो आदर्श अर्थात् नमुनाको जीवन हामीसँग हुनु। पौलुस अपना जीवन के बारे में सबके सामने हियाव के साथ वो गवाही देता है और बोलता है देखो मेरा अंदर कुछ ऐसा चीज है, देखो बताओ मुझे। यसकारण पावलले अरूको सामने यसरी चुनौती दिएर भन्छन् कि ममा त्यस्तो कुनै त्यस्तो नकारात्मक कुरा छ त तिमीले हेरेर भन। एफेसी कलीसिया का बुजुर्गों को बुला के वो कहता है मेरा जीवन में देखो ऐसा मैं सेवा किया है तुम्हारे बीच में। वो अपना जीवन के बारे में, सेवकाई के बारे में बताता है। यसरी एफेससका प्राचीनहरूलाई बोलाएर उनले भन्छन् कसरी मैले तिमीहरूको बीचमा यस किसिमको म चलेँ भनेर। देखिए प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय। हेर्नुहोस् प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायमा प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय 28। देखिए प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय 18 से पढ़िए, 18 पद से पढ़िए। 20 अध्याय 18 पद से पढ़िए। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। इधर हम देखते हैं पौलुस सबके सामने बोलता है देखो मेरे जीवन, मेरे सेवा और मेरा आदर्श, ये सब देखो और कैसा तुम्हारा बीच में मैं सेवा किया हूँ। यसकारण सबैको सामने हालेर पावलले भन्छन् हेर मेरो जीवनलाई र मेरो सेवालाई, मेरो जुन पनि चाललाई र मेरो नमुनालाई जो कसरी मैले तिमीहरूको बीचमा सेवा गरेको छु। बार बार लिखता है तुम जानते हो। उनले बार बार हेरेर बताएका छन् कि तिमीहरूले जान्दछौ। 18 पद में लिखा, 18 पद में लिखा है तुम जानते हो। 18 पदमा लेखेको छ तिमीहरूले जान्दछौ। और 19 पद में लिखा है तुम जानते हो। 19 पदमा नि लेखेको छ तिमीहरूले जान्दछौ। 21 पद में लिखा है तुम जानते हो। 21 पदमा नि लेखेको छ तिमीहरूले जान्दछौ। तो ये सब तुम जानते हो बताता है। ये सब ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले जान्दछौ, तिमीहरूले जान्दछौ भनेर तुम जानते हो ये शब्द के द्वारा हमको ये समझ में आता है तिमीले जान्दछौ भन्ने कुराबाट यो चाहिँ समझमा आउँछ। और उसका जीवन सबके साथ सब सबका जीवन सब जानते हैं, सबको मालूम है। पावलको जीवन चाहिँ यसको मतलब सबैले जान्दछन्, सबैको उसले एकदमै प्रत्यक्ष पर्दा उनका जीवन छुपाव का जीवन नहीं है, मगर सब जानने के लिए क्या ट्रांसपेरेंट जीवन है। उसको जीवन छिपेको जीवन थिएन, तर उसको जीवन चाहिँ सबैले जानुन् भनेर पारदर्शी जीवन थियो। पारदर्शी जीवन, पौलुस का जीवन पारदर्शी जीवन है। पावलको जीवन चाहिँ पारदर्शी जीवन थियो। तुम जानते हो बताते हैं बार बार। तिमीहरू जान्दछौ भनेर उनले बार बार। इसका मतलब इसका जीवन के बारे में सब उन जानते हैं। उनको जीवनको बारेमा सबैले जान्दछन्।
कभी कभी हमारा बारे में कुछ लोग ये बोल, अरे भैया तुम्हारे विषय में जानता हूँ, चुप हो जाओ बोलता है। कति कति मान्छेले हामीलाई भन्छन् अरे भाइ तिम्रो विषयमा म जान्दछु तिमी चुप लाग। अरे बस बहुत कुछ तो बोलते हैं, तुम्हारे विषय में जानता हूँ, चुप हो जाओ भैया। कतिले भन्छन् कि तिमीहरूको विषयमा म जान्दछु तिमी चुप लाग। क्या इसका अर्थ क्या है? यसको अर्थ के हो? अरे तुम्हारे विषय में जानता हूँ भैया, चुप हो जाओ। तिम्रो विषयमा म जान्दछु भाइ तिमी चुप लाग। इसका मतलब इनका विषय में क्या जानते हो? के जान्दछौ तिमीले उनको विषयमा? इनका विषय में बुराई जानते हैं। उसको विषयमा तिमीले खराबी मात्रै जान्दछौ। तो पौलुस कहता है तुम जानते हो, मेरे जीवन के बारे में तुम जानते हो। पावलले भन्दछन् तिमीहरूले मेरो जीवनको विषयमा जान्दछौ। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में, मेरा अंदर कोई पाप है, कोई भी बता सकते हैं क्या? यूहन्ना 8 अध्यायमा प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ कि ममा त्यस्तो पाप छ कि गल्ती छ कि कसैले बताउन सक्छौ? सवाल किया है प्रभु यीशु मसीह, सवाल किया है, कोई भी मेरा अंदर पाप बता सकते हैं क्या? मभित्र कुनै त्यस्तो गल्ती या पाप तिमीले बताउन सक्छौ क्या? पौलुस भी कहता है तुम जानते हो मेरे जीवन, बताओ कुछ और गलती मेरा अंदर है। तिमीले जान्दछौ मेरो जीवन, बताओ के छ त्यस्तो मेरो जीवनमा के त्यस्तो कुरा छ? दूसरा विषय बोलने से, वो बताने से सही करने का मन पौलुस का है। यसको मतलब अरूहरूले बताएको कारण आफूलाई ठिकठाक पार्ने एउटा मन पनि पावलले गर्दछ। पौलुस जो बताओ, जो सामने आया बताया है, वो अपना विचार को बदलने वाला है पौलुस। यसको मतलब उसको सामने कुनै पनि कुरा आउँछ भने आफ्नो विचारलाई बदलाउन, परिवर्तन हुन पनि तयार छ। एक बार पौलुस और बरनबास को बीच में बहुत वाद विवाद हुआ है। पावल र बरनबासको बीचमा एकचोटि वाद विवाद भयो। तो और क्या वाद विवाद हुआ कि पौलुस सीलास को लेकर वो दूसरा मार्ग में चले गया, बरनबास और मार्कुस को लेकर दूसरा मार्ग में चले गया है। पावलले सिलासलाई लिएर अर्को एउटा बाटोमा गयो भने बरनबासले चाहिँ यसरी मार्कुसलाई लिएर अर्कै बाटोमा गयो। उस समय के बाद पौलुस जाना है, क्योंकि मार्कुस को नहीं ले जाना बोल के वाद विवाद हुआ था उस समय में। मार्कुसलाई लिएर नजाने विषयमा चाहिँ वाद विवाद भएको थियो। तो बरनबास ठीक है, ये मार्कुस को मैं ले जाता हूँ बोल के लेके गया। बरनबासले मार्कुसलाई म लिएर जान्छु भनेर लिएर गयो। क्योंकि मार्कुस एक बार उनके साथ नहीं दिया और उधर से भाग गया, अपने घर को सेवा छोड़कर भाग गया था एक बार। किनभने मार्कुसले एकचोटि उनीहरूको साथमा जाँदाखेरि सेवा छोडेर भागेको थियो। ऐसा आदमी को हमारे साथ नहीं ले जाना पौलुस कहता था। यस्तो व्यक्तिलाई हाम्रो साथमा लिएर जानु हुँदैन भनेर पावलले भन्थे। पौलुस बोला है, अरे एक बार लेके जाएंगे, एक बार चांस देंगे, क्षमा करेंगे, वो सुधर जाएगा, बताया हुआ। बरनबासले भने कि अब एक बार लिएर जाउँ, एकचोटि उसलाई मौका दिउँ। पौलुस तो उसको लिए नहीं चाहा है, पावलले यो कुरा चाहेनन्। बरनबास उनको ले गया है, बड़ा सेवक बन गया मार्कुस। बरनबासले उनलाई लिएर गएपछि गएर मार्कुसलाई ठुलो मार्कुस सुसमाचार वही लिखा था। मार्कुसको सुसमाचार पछि उनीले लेखे। मार्कुस एक बार भाग गए था सेवा छोड़कर, एकचोटि सेवा छोडेर भागेको थियो। तो पौलुस नहीं चाहा उनको अपने साथ सेवा में ले जाना, पौलुस नहीं चाहा है, पावलले उनको साथमा लिएर जान चाहिँ पावलले लेकिन बरनबास उनको लेके गया है। बरनबासले उनलाई लिएर गए। ये बरनबास का मन हमारे अंदर रहना चाहिए। बरनबास का मन, बरनबास का मन, बरनबासको मन, बरनबास का मन हमारा अंदर रहना चाहिए। हामी मात्र देखेर बरनबासको जस्तो मन हुनु। बरनबास का मन कैसा है? बरनबासको मन कस्तो छ? दूसरों को सांत्वना देना और उसको सहायता करना, उनको ऊपर उठाना, ये बरनबास का मन था। बरनबासको मन दोस्रोलाई सहायता गर्नु, सान्त्वना दिनु, माथि उठाउनु, यो बरनबासको मन थियो। बरनबास का नाम क्या प्रेरितों ने बरनबास का नाम क्या रखा था? बरनबासको नाम प्रेरितहरूले के राखेका थिए? देखिए क्या नाम रखा उनको, हेर्नुहोस् के नाम राखेको। 5 अध्याय 4 अध्याय प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 4 अध्याय आखिरी वहाँ 36 पद पढ़िए, आखिरी पद 36 पद पढ़िए। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। ये बरनबास का नाम योसेफ है। बरनबासको नाम चाहिँ पहिला योसेफ थियो, तो उनका नाम बदल दिया, प्रेरितों ने उनका नाम बदल दिया है। प्रेरितहरूले उनको नाम परिवर्तन गरिदिए। क्यों बदल दिया है? किन बदल दिए? यूसुफ का नाम अच्छा नहीं क्या? कि युसुफ भन्ने नाम असल थिएन र? क्यों यूसुफ का नाम बदल दिया है? युसुफको नाम बदलेर
क्या कारण किन था? बदल्ने? बदलने के का कारण कारण क्या था? उनका नाम बदलने का क्या कारण था? नाम परिवर्तन गर्नुको कारण के थियो? यीशु का नाम तो बहुत अच्छा है, युसुफ नाम त राम्रो छ, फिर क्यों उनका नाम बदल दिया है? किन उनको नाम परिवर्तन गरियो? बोलिए क्यों परिवर्तन किया? सांत्वना देने वाला है, इसलिए इनको सांत्वना देने वाला पे नाम रख दिया है। वो सांत्वना देने वाला थियो, त्यसकारण उसको नाम सांत्वना दियो। यसको वर्णवासको अर्थ हुन्छ लोगों को सांत्वना। सांत्वना देता है, मानिसहरूलाई सांत्वना दिन्छ, लोगों को नजदीक लाता है। मानिसहरूलाई नजिक लिएर आउँछ। जो लोग दूर जाता है, जो लोग डर गया है, जो लोग क्या हो गया, निराश हो गया है, ऐसा लोगों को उनको नजदीक लाता है। मान्छे डराए, जो मान्छे निराश भए, यस्ता मान्छेलाई उनले नजिकमा ल्याउँछ। एक पौलुस ने एक बार प्रभु को जानने के बाद यरूशलेम आया है, कोई भी पौलुस को नजदीक नहीं आने देते थे। जब पत्रुसले पावलले प्रभुलाई पाए, त्यसपछि उनी यरुशलेममा आए, कसैले पनि पावललाई ग्रहण गरेनन्। तो क्योंकि ये भैया ये खराब आदमी है, कि वो बोलता है अभी बदल गए, बोलता है क्या पता है बदल गए बोलता है। भैया इनसे कोई बात नहीं करना है, इनको नजदीक नहीं लाना है। खराब मान्छे हो यो मान्छेले चाहिँ यसरी यस्तो यस्तो काम गरेको छ, के थाहा उस परिवर्तन भन्छ। प्रेरितों ने भी पौलुस को नजदीक नहीं आने दिया, प्रेरितहरूले पनि पत्रुसलाई पावललाई चाहिँ नजिक आउन दिएन। लेकिन बरनबास क्या किया, इनके संगत के दोस्त किया इनके साथ। र बर्नबासले उनलाई चाहिँ सङ्गतिमा नजिक ल्याए। तो इनके संगत दोस्त करके, इनको बात करके, इनको सांत्वना देकर और प्रेरितों के पास इनको लाया है। उनलाई मित्रता राखेर उनलाई चाहिँ प्रेरितहरूको नजिक चाहिँ बर्नबासले लिएर ये आए। सचमुच में बदल गया है, इनको इनकार नहीं करना, हम स्वीकार करेंगे और यो साँच्चै परिवर्तन भएको चाहिँ यसलाई इन्कार गर्नु हुँदैन, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। उनको सांत्वना दिया है। उनलाई सान्त्वना दिए। तो और बाद में कि क्या सांत्वना दिया? पौलुस और तो अपने गांव को चले गया, दूर अपना घर को चले गया था। पावल चाहिँ आफ्नो घरतिर अर्थात् टार्ससतिर गएका थिए। बरनबास ने कोरिन्थ कलीसिया के सेवा करने लगा। बर्नबासले चाहिँ अंताकिया मंडली में सेवा करने लगा। उस समय मैंने सोचा, अरे पौलुस कहाँ गया है, कैसा है, आत्मिक जीवन में कैसा होगा? वो अकेला चले गया, उनको संगति नहीं है। अरे उनके बारे में सोचने लगा। यसको बारेमा पावल कहाँ छ, उसले कस्तो के गरिरहेको छ, उसको विषयमा उसले त्यहाँनिर सोच्न थाल्यो। बरनबास कुप्रा तक उनको ढूंढते गया है, वो पौलुस को लेकर अपने साथ लेकर आया है। जब उसलाई खोज्नको निम्ति बर्नबास गएर पावललाई आफ्नो साथमा लिएर आयो। तो पौलुस को सांत्वना देने वाला है। पावललाई सान्त्वना दिनेवाला थियो। पौलुस को सांत्वना देकर क्या किया? सेवा में आगे बढ़ाया है। पावललाई सान्त्वना दिएर सेवकाईमा अगाडि बढायो। तो बढ़ा के पौलुस को सेवा में आगे बढ़ाकर अपने से बड़ा पौलुस को बनाया है। पावललाई अगाडि बढाएर आफूभन्दा पनि ठुलो बनायो उसले पावललाई। तो बरनबास पीछे हो गया, पौलुस आगे बढ़ गया है। बर्नबास चाहिँ पछाडि रह्यो, पावल चाहिँ अगाडि बढ्यो। ये बड़ा सेवक बन गया है, ये पौलुस का पीछे चलने वाला बन गया है। ऊ चाहिँ एउटा ठुलो सेवक बने पावल चाहिँ, र आफू ठुलो भएर पनि पावलको पछाडि। दूसरे लोगों को ऊपर उठाना ही बरनबास का सेवा है। अरू मानिसलाई माथि उठाउनु नै बर्नबासको सेवा हो। ये हमेशा वो मैं पीछे रहना है, मेरे नीचे रहना है, ये पौलुस का सेवा नहीं, ये बरनबास का सेवा नहीं था। मेरो तल रहनुपर्छ, सधैँ मेरो अन्दरमा रहनुपर्छ भन्ने बर्नबास। सब दबा के रखने का सेवा बरनबास का नहीं था। दबाएर राख्ने सेवा चाहिँ कैसा भी दूसरों को मेरे से ऊपर उठाना है बरनबास का सेवा था। अरूलाई मभन्दा माथि उठाउनुपर्छ बर्नबासको सेवा थियो। छोटे लोगों को बड़ा करना बरनबास का सेवा था। सानो मान्छेलाई ठुलो बनाउनुपर्छ बर्नबासको सेवा थियो। जो कोई नजदीक नहीं आने देते उन लोगों को नजदीक लाना बरनबास का सेवा था। अरू जो मान्छे नजिक आउन दिँदैन त्यस्ता मान्छेलाई नजिक ल्याउनु बर्नबासको सेवा। कोई अकेलापन महसूस करता है, उनके साथ देना बरनबास का सेवा था। कुनै मान्छेले एक्लो अनुभव गरिरहेको छ, त्यस्ता मान्छेलाई साथ दिनु बर्नबासको सेवा थियो। इसलिए बरनबास पौलुस को बहुत बड़ा कर दिया है। यसकारण बर्नबासले पावललाई एकदम ठुलो बनाइदियो। बरनबास को क्या ट्रेनिंग दिया है, और बरनबास से पौलुस बढ़ गया है। बरनबास पौलुस को ट्रेनिंग दिया। बर्नबासले पावललाई यस्तो किसिमको तालिम दिए कि उनले चाहिँ पावललाई चाहिँ ठुलो बनाए। तो ये बरनबास का जीवन था। यो चाहिँ बर्नबासको जीवन थियो। तो इसलिए मार्कुस को अपने साथ लेकर गया।
मार्कुस उनका जीवन बदल गया है, बहुत बड़ा सेवा करने वाला बन गया है। त्यसकारण मर्कुसलाई साथमा दिएर गएर मर्कुसलाई एउटा ठुलो सेवा गर्नेवाला और भयो। बाद में पौलुस को मालूम हो गया है, पछि पावललाई कुराको थाहा भयो, अरे मैं उस समय गलती किया है। मैले उस समयमा गल्ती गरेँ। हाँ, मार्कुस बहुत अच्छा सेवा करते हैं। मर्कुसले एकदम ठुलो सेवा गर्छ। उसके बारे में बोलते, अरे मार्कुस बहुत अच्छा सेवा करता है, मार्कुस मेरे पास भेजो। मर्कुसले राम्रो सेवा गर्छ, उसलाई मेरो साथमा पठाऊ। हाँ, मार्कुस बड़े सेवा करने वाला है, पौलुस जान गया है। पावलले जाने कि मर्कुसले ठुलो सेवा गर्छ। तो पौलुस का जीवन ये है, अपना जो गलती किया है उसको सही करने का सेवा है। पावलको सेवा चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई पनि सुधारेर सेवा गर्न सक्ने क्षमता तो राख्ने सेवा। हम जो गलती के वो पौलुस मार्कुस को बुलाया, मतलब है अपने आप को सही किया है। मर्कुसलाई बोलाउनु गर्दा आफ्नो आफैलाई उनले सही गर्यो। तो हम मनुष्य कभी कभी गलती करते हैं, तब हमारा विचार गलत होता है, लेकिन सही करना हमारा जीवन है। कतिचोटि हामी सेवा गर्छौँ तर हाम्रो गल्तीलाई हामीले सुधार्दैनौँ, तर सुधारेर सेवा गर्नु चाहिँ हाम्रो तो सेवा हो। मेरा पीछे हो लेना नहीं, तो मेरा चाल चलना मतलब पौलुस का चाल है, अपना गलती को सही करना पौलुस का चाल है। पावलको चाल चल्नु गर्दा हो कि आफ्नो गल्तीलाई सुधारेर अगाडि बढ्ने। प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम नहीं हो सकता होगा, लेकिन गलती करते मनुष्य ऐसा गलती हो सकता है जो सोचने में गलती है, और हम दूसरों से व्यवहार में कुछ समय हम गलती हो सकता है, वो गलती को सही करना, ठीक करना पौलुस का जीवन है। कतिचोटि हामीले सोचमा गल्ती गर्न सक्छौँ, अरूमा गर्ने व्यवहारमा हामीले गल्ती गर्न सक्छौँ। यस्ता कुरालाई सुधारेर ठिकठाक पारेर सेवा गर्ने चाहिँ पौलुसको अनुकरण गरेर। पौलुस को चाल चलना मतलब है हमारा गलतियों को ठीक करना बहुत जल्दी और सही रीति से चलना, ये पौलुस का चाल है। पावलको चाल भन्नाले चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई सुधारेर आफूलाई ठिकठाक गर्नु पनि पावलको चाल हो। तो इधर हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय में पौलुस का चाल कैसा है। उधर पौलुस ही अपने बारे में बताता है। पावलको चाल कस्तो छ यहाँ प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायमा पावल आफैले बताउँछन्। तो तुम जानते हो, ये बात मनन करना है। तिमीहरूले जान्दछौ, यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ। पौलुस का जीवन वो विश्वासी लोग जानते हैं। पावलको जीवनलाई विश्वासीहरूले तो जान्दछन्। इधर लिखा है कैसा वो सेवा किया है। इस सारे वचन में 20 अध्याय में पौलुस कहता है, यो 20 अध्यायमा पावलले भन्दछन् कि उनले कस्तो खालको सेवा गर्छन्। तो तुम जानते हो पौलुस कहता है, ये विषय में याद रखना है। तिमीहरूले जान्दछौ पावलले भन्दछन् हमारा जीवन पारदर्शक होना चाहिए, ये विषय हम जानना चाहिए। हाम्रो जीवन चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, यो हामीले जान्नुपर्छ। तो पौलुस को चाल चलना है। त्यसैले हामी पावलको जस्तो चाल चल्नुपर्छ। तो इसलिए अपना गवाही बताता है, देखो मैं कैसा सेवा किया है तुम्हारे सामने। उनले आफ्नो गवाही बताउँछन्, हेर तिमीहरूको सामने मैले कस्तो सेवा गरेँ। और तिमोथी को बोलता है, देखो मेरा जीवन आप देखा है, मेरे विश्वास को देखा है, तिमोथीलाई उनले भन्छन्, हेर तिमीले मेरो विश्वासलाई देख्यौ, मेरा सहनशीलता को देखा है। मेरो सहनशीलतालाई देखेका छौ। तो ये सब देखते हुए मैं सेवा में तुम आया है। यो सबै कुरा देखेर तिमी सेवामा आएका छौ। कभी कभी जो अच्छा चीजों को देखते हुए सेवा करना चाहते हम लोग। कतिचोटि हामीले असल राम्रो कुरालाई देखेर अरे सेवा करने से अरे बहुत अच्छा है, नाम मिलता है, आदर मिलता है, पैसा मिलता है, इसके लिए सेवा करने के लिए कुछ लोग सोचते हैं। कति मान्छेले यस्तो सोच्छन् कि सेवा गरेपछि पैसा पाइन्छ, आदर पाइन्छ, मान पाइन्छ। ऐसा ही एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक आदमी आया है। त्यस्तै किसिमले त्यस्तै सोच राखेर एउटा मान्छे एकचोटि प्रभु यीशु मसीहको पासमा आयो। मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ, सेवा करता हूँ बोला है। म तपाईको पछि आउँछु, सेवा गर्छु भनेर भन्यो। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, अरे भैया मैं रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं है, प्रभुले भन्नुभयो, मेरो बस्नको निम्ति घर छैन, खानेको निम्ति खाना मेरे छैन। पीछे आके क्या करेगा तुम? मेरो पछि लागेर के गर्छौ तिमी? वो छोड़ के चले त्यो गए। छोडेर गयो। अरे मैं सोचा था ये बहुत खाना खिलाता है, मैले त सोचेको थिएँ उसले राम्रो मिठो खाना अरे खान्छ। 5000 को खाना खिलाया। 5000लाई चाहिँ 5वटा रोटी यसरी खुवाइदिए। अरे ठुलो काम करता है। ठुला काम गर्छन्। इनके पीछे जाने से हमारा भी मान जान
और काम का सब कुछ हो जाएगा। उनको पछाडि लाग्यो भने मेरो मान काम खाना सबै भइहाल्छ। प्रभु ने कहा भैया मेरे पास कोई घर नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। मेरो मसँग चाहिँ कुनै पनि खाना छैन, मेरो कुनै घर छैन। ऐसा सेवा मुझे नहीं चाहिए। यस्तो सेवा मलाई चाहिएको वो छैन। चले गए, वापस चले त्यो गए। फर्केर गयो। मगर क्या कैसा सेवा है वो पौलुस का सेवा ऐसा है, तो वो दुख सहते हुए सेवा किया है। तुम जानते हो तुम्हारे बीच में मैं सेवा किया है, किसी के ऊपर कुछ बोझ डाला मैं, और किसी के ऊपर कुछ डिमांड किया है, और कैसा मैं सेवा किया है, ये सब तिमोथी देखते रहा। त्यो कस्तो किसिमको उनले सेवा गरे, कसैमाथि उनले बोझ हालेन, कस्तो किसिमले उनले सेवा गरे, यो कुरालाई तिमोथीले देख्दै रहे। तिमोथी क्या देखा है? के देखे तिमोथीले? तिमोथी का गांव के बाजू गांव में, बगल का गांव में पौलुस को पत्थर से मारे थे। तिमोथीको नजिकको गाउँमा चाहिँ पत्रुस के पावललाई चाहिँ मरने तक उनको मार दिए थे। ढुङ्गाले हानी मरणशील बनाइएको उसको थियो। खींच कर बाहर पे फेंक दिए थे। उसलाई चाहिँ मर्यो भनेर बाहिर लगेर फ्याँकिएको थियो। ये सब तिमोथी देखा है। सबै तिमोथीले देखेको छ। वो बताता है, तिमोथी किताब में अब जो पढ़ा है उधर बताता है, ये सब तुम देखते हुए मेरे पीछे हो लिया। यी सबै कुरा देखेर नै तिमी मेरो पछाडि लाग्यौ। सब जो अच्छा मान जान सब कुछ मिलता है बोल के तिमोथी इस पीछे नहीं किया है। मान पाइन्छ, आदर पाइन्छ भनेर तिमोथी पछि हिँडेका थिएनन्। तिमोथी ये सब दुख और संकट, मौत का खतरा भी है सेवा में, ये सब देखते हुए तिमोथी इस पौल को पीछे किया है। एकदम खतरा, मृत्युसम्म पनि हुन सक्ने खतरा देखेर जान्दै तिमोथी पछि लागेका थिए। तो इसलिए तुम जानते हो, जानकर पूरी